नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, दिन ब दिन ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, वजह जो है हम लोग जानेंगे। लेकिन सर्दियां किसी व्यक्ति के लिए अच्छी होती हैं तो किसी के लिए खराब भी होती हैं। अच्छी उनके लिए है जो कि घूमना पसंद करते हैं, कश्मीर की वादियों को देखना पसंद करते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये बहुत बहुत बेहतरीन जो है वो स्थान है जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली के अंदर घूमना पसंद करते हैं। बहुत सारे ठंडे इलाके हैं जहां पर वो प्लान करते हैं कि हम लोग घूमने के लिए जाएं। वहीं पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सड़क के किनारे सो रहा है, उसके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बुजुर्ग है, उम्र दराज है, अब उसके लिए समस्या यह हो चुकी है कि वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखे, क्योंकि उसको सांस की समस्या है। उसको ये लगता है कि मेरे जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। तो एक तरफ समस्या है और एक तरफ जो है वो मजे हैं। लेकिन आखिरकार ये ठंड इतनी बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन जो है वो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरीके से हम लोग दिसंबर के अंदर ठंड देख रहे हैं वो अचानक से बढ़ चुकी है। अचानक से क्या हुआ कि पहले तो गर्मी थी, आज से 10 दिन पहले उठा के देख लीजिए आप लोगों ने कोई भी स्वेटर वगैरह नहीं पहना होगा, लेकिन अब देखिए आप स्वेटर क्या, जैकेट वगैरह बिल्कुल ओढ़ पहन के जो है वो निकलते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो कोल्ड वेव स्टार्ट हो गई है वो पहले क्यों शुरू हुई है, इसके रीजन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब ये माहौल जो है हमको देखने को मिलता है। सड़क के किनारे एक छोटी सी आग जली रहती है, चाय की थड़ी के किनारे पर आग जली रहती है और वहां पे कुछ लोग जो है वो बैठकर चाय वगैरह पीते रहते हैं। और जो अलाव होता है ना, जहां पर आग जलती रहती है वहां पर हाथ जो है वो गर्म करते रहते हैं। लेकिन आखिरकार ये अचानक से मौसम का ठंडा होने का रीजन क्या है? दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। अगर आप जीवन के अंदर पोर्नोग्राफी को देखते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस लक्ष्य को आप लोग प्राप्त कर सकते थे, जिस मंजिल को आप लोग हासिल कर सकते थे, वो मंजिल आपको कभी नहीं मिलेगी अगर आपने कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में काम नहीं किया। फिर कल को आप शिकायत मत करिएगा अपने आप से कि मैं जो है वो ये काम कर सकता था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है, आप हमारे 100 डेज के चैलेंज को ज्वाइन कीजिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो टेक्निक्स इसके अंदर बताई गई हैं और जो प्राइस है, इस बहुत प्राइस कम कर दी गई है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये जो टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं, इस टेक्निक की मदद से आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और लाइफ के अंदर ऐसे चैलेंजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप इस 100 डेज के चैलेंज को लेकर किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे 100 डेज के अंदर एग्जाम को क्रैक करना है। तो इस चैलेंज के साथ में आप उसको एग्जाम को क्रैक कीजिए, जरूर एग्जाम क्रैक होगा आपका। अगर आप किसी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, चैलेंज लीजिए और 100 दिन के अंदर उस बिजनेस को ग्रो करके दिखाई दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप जबरदस्त ग्रोथ जो है अपने जीवन के अंदर देखेंगे। चलिए बात करते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अंदर टेंपरेचर अचानक से डाउन हो चुका है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह कहना है कि सर्दी अभी और बढ़ेगी। येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है आईएमडी के द्वारा। और कोल्ड वेव इन चंडीगढ़ की अगर हम लोग बात करें, दिसंबर 15 तक की अगर हम लोग बात करें, तो चंडीगढ़ के अंदर एवरेज मिनिमम टेंपरेचर जो है वो 6.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ में मैक्सिमम जो टेंपरेचर होता है वो 24.8 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन क्या हुआ, अचानक से टेंपरेचर गिरा और मिनिमम जो है वो कोल्डेस्ट नाइट का टेंपरेचर 4.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मतलब इसकी तुलना के अंदर लगभग 2 डिग्री और भी नीचे डाउनफॉल पर आ गया। फिर मैक्सिमम टेंपरेचर जो है वो भी काफी कम हो गया, 23.1 पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग देख रहे हैं हालात की टेंपरेचर जो है वो डाउन होता जा रहा है। क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग या फिर एनवायरमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखेंगे, अभी बात करेंगे। व्हाट आर द करंट टेंपरेचर रेंज इन द रीजन? रेंज जो है वो क्या है? एक्चुअली में जो रेंज होती है वो होती है 20.5 डिग्री सेल्सियस से 24.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी एवरेज अराउंड जो चल रहा है ना, वो 22 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये डे टाइम का है, ये वेरी करता रहता है। इसके बाद में अगर वेरिएशन देखें तो बिटवीन 1.6 डिग्री सेल्सियस और 11.4 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो है वो अभी लाई कर रहा है। ठीक है, जो कि एवरेज होना चाहिए था कितना, 5.4 डिग्री सेल्सियस टू 6.9 डिग्री सेल्सियस पंजाब के अंदर है। फिर 4.2 डिग्री सेल्सियस, 9.1 डिग्री सेल्सियस जो कि हरियाणा के अंदर है। तो मिनिमम और मैक्सिमम टेंपरेचर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहां पर किस तरीके से टेंपरेचर जो है वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के हिसार के अंदर जो लोवेस्ट टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 1.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये वाला है। फिर राजस्थान में फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर के अंदर लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस, इतना कम तापमान
जो भी राजस्थान के अंदर जहां पे गर्मी पड़ती है, थार का मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, और वहां पर 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है पहुंच चुका है। नई साल आ रही है और आप लोग जैसलमेर के अंदर घूमने के लिए जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े रेत के टीले हैं और जानते हैं कि वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है जबरदस्त होता है ना। लेकिन वहां पर ठंड बड़ी गजब की पड़ रही है, हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। चलिए आखिरकार व्हाट इज द कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव जो है वो क्या होती है, एक डेफिनेशन दी गई है आईएमडी के द्वारा। अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड, मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो सहन नहीं कर पाती है, इतनी खतरनाक वो ठंड पड़ती है। तो जब ह्यूमन बॉडी उसको सहन नहीं कर पाती है तो वो एक्चुअल में किस में आती है, कोल्ड वेव्स के अंदर आती है। और इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, आपको कफ होने लगता है, आपको कोल्ड होने लगता है, ब्रोंकाइटिस आपको होता है ना, फेफड़ों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिजीज जो आपको होती है, ब्लड प्रेशर जो है उसके इश्यूज आते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, उसको फ्लो होने के अंदर दिक्कत आती है। इवन आपके जो जॉइंट्स है, बोन जॉइंट है ना, मसल्स हैं, वो भी आपको पेन करती है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल पाती, विटामिन डी नहीं मिल पाता और पेन शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी मुश्किल होती है गरीब आदमी के लिए, पुअर जो पीपल हैं, दोज हु आर होमलेस एंड ग्रेटली इंपैक्टेड, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं इसे, सर्दी से। वो इसमें ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन आखिरकार ये सर्दी पड़ क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं। अ कोल्ड वेव, देखिए एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है, अ कोल्ड वेव में आल्सो बी रिकॉर्डेड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल 4.4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री तापमान हो या इससे कम हो तो उसको हम लोग कोल्ड वेव की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और जो हिली रीजन है, भाई देखिए जो हिमालय का रीजन है वहां पर तो ठंड पड़ना एक जायज सी बात है, गुलमर्ग सोनमर्ग वहां पर ठंड पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि वो हिली रीजन है। हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर बर्फ पड़ेगी, तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास से पहुंच जाता है। और वो ऑलरेडी पता है, वेल नॉन है कि वहां पर टेम्परेचर ये जाएगा, माइनस में भी जाता है, माइनस में टेम्परेचर जो है चला जाता है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर प्लेन्स के ऊपर रिकॉर्ड किया जाए तो फिर क्या होगा, देखिए अगर जो प्लेन्स होते हैं वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है और इससे भी कम पहुंच जाता है, तो फिर उस समय जो डिक्लेयर किया जाता है कि ये कोल्ड वेव जो है वो सीवियर पहुंच चुकी है, बहुत खतरनाक है ये। अब तो अगर वही स्थिति प्लेन्स के ऊपर हो रही है तो बड़ी दिक्कत है। अब एक्चुअली के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर इसने अर्लियर जो है वो क्यों हिट किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वेस्टर्लीज होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, 2 वेस्टर्लीज जो है उन्होंने इंपैक्ट किया है, द वेस्टर्न हिमालय रीजन एंड एडजॉइनिंग प्लेन दिसंबर 8। देखिए इसको समझिए आप लोग, एक्चुअली में क्या होता है कि मेडिटेरियन सी जो है, मेडिटेरियन सी से जो हवाएं उठती है वो हमारे इंडिया की तरफ बढ़ती हैं, मतलब पाकिस्तान से होते हुए इंडिया की तरफ आती हैं और वो हिट करती है हिमालय को। अब जब वो हिमालय को हिट करती हैं तो बहुत जेट स्ट्रीम होती हैं, कोल्ड वेव्स होती हैं और वहां पर हिमालय के ऊपर बर्फ जम जाती है। ठीक है, अब हिमालय पे बर्फ जम चुकी है तो ऊपर से आ रही है फिर ट्रेड विंड्स, वो हवाएं जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो जमी हुई बर्फ की हवाओं से फिर ठंडक जो है वो लेकर आती हैं और जो प्लेन्स हैं वहां पर ठंडक पहुंचाती है। इसको एक बार हम लोग मैप के अंदर जो है वो देखते हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। ठीक है, एडिशनली अ स्ट्रॉन्ग सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जो है, जेट स्ट्रीम, वो भी वहां से फ्लो हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं 278 किलोमीटर पर आवर की इस सीमा से, है ना, इस रेंज से, तो वो भी क्या कर रही हैं, सर्दी को अपने साथ में लेके आ रही हैं। अब थोड़ा सा मैप में समझिए आप लोग, ये मेडिटेरियन सी है। अब ये मेडिटेरियन सी जो है यहां पर बहुत ठंडा है, ये जब यहां से हवाएं चलती हैं, अब वेस्टर्ली जब चलती हैं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, है ना। आप लोगों ने ट्रेड विंड, ग्लोबल विंड्स पढ़ी होंगी, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ग्लोबल विंड्स पढ़ी होंगी। तो ग्लोबल विंड जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक तो होता है मेडिटेरियन, दूसरा होता है वेस्टर्लीज और फिर होती है पोलार विंड होती है। तो ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई और पोलार विंड्स हो गई। तो एक्चुअली में क्या है, ये किस में आता है, वेस्टर्लीज के अंदर आता है, जो कि वेस्टर्न से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये हवाएं बहुत ठंडी होती हैं और इंडिया के अंदर जो हिमालय वाला रीजन है इसको आकर यहां पर हिट करती हैं, तो यहां पर तो जो है वो बर्फ जम जाती है। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी इस तरफ से आ रही है, ट्रेड विंड्स इस तरफ से आ रही हैं क्योंकि अब वो वापस से लौट रही हैं। तो भारत के अंदर ये जो हवाएं हैं ये एक्चुअली में क्या करती हैं, इस तरफ हवा का रुख होता है और इस जगह पर सर्दी, प्लेन्स के अंदर सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा हम लोग और इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ये देखिए वेस्टर्लीज जो है वो इस तरफ से, देखिए आप लोग देख रहे हैं एरोज आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, तो वेस्टर्लीज ऐसे आ रही है और ये ट्रेड विंड जो है नीचे की तरफ बह रही है।
ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो ठंडक है, हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और इससे ठंडक जो है वो बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको एक मैप बनाकर समझाता हूं। ये मान लीजिए ग्लोब है, ये ग्लोब है और ग्लोब के अंदर ये है मेडिटेरियन लाइन। इसमें अगर हम लोग अगर बनाना चाहें ट्रेड विंड्स को, तो एक्चुअल में क्या करेंगे, ट्रेड विंड्स कैसे बनाएंगे हम लोग? ट्रेड विंड्स बनाने के लिए हमको ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मेडिटेरियन लाइन के नजदीक है, भूमध्य रेखा के नजदीक है, ये सारी की सारी क्या है, ट्रेड विंड्स हैं। ये वाली, ये सारी ट्रेड विंड्स हैं, ये वाली ट्रेड विंड्स। अब वेस्टर्लीज जो बह रही है, ऊपर वाली वेस्टर्लीज जो बह रही है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। तो एक तो वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है, जिसने यहां पर बर्फ जो है जमाई है, और ऊपर से ये ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही हैं। तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला रीजन है, वहां से क्या होता है कि हवा जो है नीचे की तरफ आती है और प्लेन्स के ऊपर ठंडक जो है वो कर जाती है। तो इस बार क्या हुआ कि पहले तो हमेशा एक ही वेस्टर्ली आती थी, इस बार दो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उन्होंने एक साथ जो है वो हिट किया है, एक साथ हिट किया है इसको। तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी इस बार हमको ये देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली में ये पूरा रीजन, पूरा ये जो कारण है, इसके कारण जो प्लेन्स है वहां पर ठंडक जो है वो बढ़ चुकी है और ये ठंड जो है वो आगे तक रहेगी। इसके अंदर एक फायदा और भी है। फायदा इसका ये है कि गेहूं की फसल के लिए ये अच्छा होता है, वीट की जो क्रॉप होती है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो इसके अंदर पक जाती है अच्छे से। और अगर जितना ये ठंडक रहेगी उतना ही जो है वो गेहूं की फसल भी अच्छी होगी। तो किसान जो है इसको अच्छी भी मानते हैं कि रबी की फसल है, तो उसको अच्छा वो मानते हैं कि ये बहुत अच्छा उनके लिए होता है। ठीक है ना। अब दिन में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिन के अंदर जो सनलाइट आती है उसका टेम्परेचर हाई रहता है, तो सनलाइट के कारण वो टेम्परेचर राइज कर जाता है। और जो रातें होती हैं वो बहुत ठंडी वाली होती हैं, क्योंकि हवाएं जो चलती हैं वो रात के समय चलती हैं और बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। तो वही हवाएं जो है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, वो क्या करती हैं, ठंडक को वहां पर बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ठंड जो है वो बढ़ चुकी है, इसलिए थोड़ा सा आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमारे 100 डेज के चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। 100 दिन का चैलेंज जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वाकई में मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये 100 दिन का चैलेंज ले लीजिए कि 100 दिन के अंदर आपको कुछ करके दिखाना है। प्राइस काफी डाउन कर दी गई है, 399 के अंदर आप लोगों के लिए है। और ये चैलेंज हसलर्स के लिए है, हसलर्स जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हसल करते हैं जीवन के साथ में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।